नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत संस्कृत टीजीटी पीजीटी का साक्षात्कार करवाया जाना है, जिसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी साक्षात्कार में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप सब इन सभी प्रश्नों पर अभ्यास करें। निश्चित रूप से आप सबका साक्षात्कार अच्छा होगा। अभ्यास करना है आप सबको अपने अंतरात्मा से, अर्थात अपने मन से। प्रश्नों को देख कर के उत्तर देने की कोशिश करें और कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिए, ताकि आपका मूल्यांकन भी हो सके। चलिए, ज़रूर आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। अपना स्नेह और प्रेम इस वीडियो और इस चैनल को ज़रूर दें। और जो हमारे नए श्रोता देख रहे हैं इस सीरीज़ को, इस चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी सूचनाएं प्राप्त हो सके। तो बात करेंगे प्रश्नों की श्रृंखला पर। पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न पर प्रश्न बनाते हैं हम, ठीक है। और सॉल्यूशन भी आपको थोड़ा सा गाइड भी करते हैं कि किस प्रकार की आप तैयारी करें। तो आज बात करेंगे पहले प्रश्न पर। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है पाणिनि। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है और वर्तनी दोष है, इसमें छोटी की मात्रा कर लीजिएगा। पाणिनि कात्यायन पतंजल के सूत्रों में विवाद होने पर किसके मत को सर्वप्रथम वरीयता दी जाती है और क्यों? देखिए, यहाँ वरीयता किसकी दी जाती है आपको पता होगा, लेकिन क्यों? तो क्यों का जवाब आपको देना है। मतलब वरीयता क्यों दी जाती है, इसका पूरा प्रमाण देना होगा। अर्थात जब हम किसी चीज़ की सिद्धि करते हैं तो तीनों वैयाकरणों का जब आपस में विवाद होने लगता है कि किस सूत्र की प्रवृत्ति होनी चाहिए वहाँ पर सिद्धि में, तो किसके सूत्रों को हम प्रथम वरीयता देते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा है और क्यों है, प्रमाण आपको देना है। चलिए, अब देखिए, इसमें पाणिनि कात्यायन पतंजल के बारे में सामान्य परिचय आप ज़रूर अध्ययन कर लीजिएगा। इनके व्याकरण में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार का वर्णन है, पतंजल ने क्या कहा है, कात्यायन ने क्या कहा है, मतलब सामान्य परिचय पाणिनि कात्यायन और पतंजल का ज़रूर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, सूत्र कितने होते हैं, परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ रखने का तात्पर्य यह प्रश्न है कि आप इससे और भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे कि सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र की परिभाषा भी बनी है। सूत्र कितने प्रकार के हैं और उनमें से एक प्रकार हमने रखा है परिभाषा सूत्र। तो परिभाषा सूत्र भी तैयार रखिएगा। संज्ञा सूत्र क्या होते हैं, नियम सूत्र क्या होते हैं, विधि सूत्र क्या होते हैं, अतिदेश सूत्र क्या है। तो आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार करने का मौका मिल सकता है। देखिए, इन प्रश्नों को टीजीटी में भी पूछा जा सकता है। यह टीजीटी के लिए केवल नहीं है वीडियो, पीजीटी और टीजीटी के सभी शिक्षक ज़रूर देखेंगे और अभ्यास करेंगे। अभ्यास से ही आप बेहतर होते हैं, आपके अंदर का भय जो है वह बाहर हो सकता है। चलिए, बाणभट्ट को तुरग बाण की उपाधि क्यों दी गई है। देखिए, अब बाणभट्ट गद्य साहित्य के बहुत ही अच्छे प्रकांड विद्वान हैं, तो बाणभट्ट के बारे में आप सामान्य परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, और उनकी रचना पीजीटी में कादम्बरी कथा मुखम है और टीजीटी में सुकनासोपदेश है। इसलिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप जरूर तैयार रखिएगा। बाणभट्ट को तुरग बाण की उपाधि क्यों दी गई है, बताएं। चलिए, देखिए, उत्तम काव्य का लक्षण एवं परिभाषा पर। देखिए, हमने टीजीटी के भी शिक्षकगण को यह एक निर्देश दिया था, उपदेश दिया था, सलाह दी थी कि आप लोग काव्य प्रकाश जो कि मम्मट की रचना है, आपको प्रथम उल्लास द्वितीय उल्लास पढ़ लेना है। तो खास करके टीजीटी के जो भी प्रतियोगी शिक्षक हैं जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रथम उल्लास तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और जो पीजीटी के हैं उनको तो पढ़ना ही है, क्योंकि उनसे ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। टीजीटी के पाठ्यक्रम में काव्य प्रकाश नहीं है, यद्यप फिर भी आपसे काव्य की परिभाषा ज़रूर पूछेंगे। तो काव्य की परिभाषा आप मम्मट के अनुसार याद कर लीजिएगा। जो उत्तम मध्यम अधम काव्य हैं
उत्तम काव्य को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, उत्तम काव्य का लक्षण एवं उत्तम काव्य की परिभाषा आपको बताना है। और उत्तम काव्य का लक्षण एवं परिभाषा क्या, परिभाषा की जगह पर उदाहरण कर लीजिएगा, उदाहरण बताना है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यह भी है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र में कर्तु क्यों कहा गया है, तो देखिए यहाँ इप्सित तमम में तमप प्रत्यय लगा है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि तमप क्यों आया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि द्वितीय विभक्ति जहाँ से प्रारंभ होती है, द्वितीय में जो कर्मकारक करने वाले जो सूत्र हैं उनमें अधिकार सूत्र कौन चलता है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है, तो कर्म संज्ञा होने के बाद कौन सी विभक्ति होती है, आपको सामान्य तौर पर यह पढ़ना है। खास करके जो कारक प्रकरण में आप टीजीटी वाले तो कारक पढ़ेंगे आप बाबूराम सक्सेना से, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप सब सिद्धांत कौमुदी से ही कारक पढ़िएगा और उदाहरण ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी उसी उदाहरण से आप को एक प्रश्न बना देते हैं, अनुवाद करने के लिए कह देते हैं। आपको अनुवाद कहेंगे कि इसका अनुवाद क्या होगा, तो कारक प्रकरण से ही उठा लेंगे और आपसे पूछ सकते हैं। तो अनुवाद भी आपसे नॉर्मल सामान्य तौर पे अनुवाद पूछा जाता है, जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति चल रही है, तो बालक को मोदक अच्छे लगते हैं, तो अनुवाद करिए, वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है। सामान्य अनुवाद के नियम आपको आने चाहिए, ठीक है। और विभक्ति कारक विभक्ति का बिल्कुल ध्यान देना है। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र में कर्तु क्यों कहा गया है, अब इप्सिप्तम क्यों कहा गया है, कर्म क्यों कहा गया है, आपको इसकी पूरी मीमांसा करना है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनकी पूरी मीमांसा कर लेना है, अच्छी तरीके से हमको पढ़ लेना है। फिर देखिएगा यह पीजीटी का प्रश्न है, टीजीटी का नहीं है, फिर भी अभी उत्तर प्रदेश विशेष के 2-4 प्रश्न है, पूरा वीडियो देखिएगा। यह पीजीटी का प्रश्न है, केवल पीजीटी के ही प्रतियोगी शिक्षक देखेंगे। सत्कार्यवाद की सिद्धि में कितने प्रमाण दिए गए हैं, कारिका सुनाएं। देखिए सांख्य कारिका आपको पढ़ना है, सत्कार्यवाद की सिद्धि में कारिका आई है, बहुत ही अच्छी है, उसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, सुना दीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं, आप लोग वहां से पढ़ करके उसका अर्थ और क्या क्या किस प्रसंग में आई हुई है कारिका आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए, सत्कार्यवाद भी पूछा जा सकता है, सत्कार्यवाद है क्या, सत्कार्यवाद है क्या, इसके बारे में भी आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, तो अब उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप जिस जिले के हैं, जिस जिले से आपका संबंध है, उस जिले का भी लिंगानुपात, शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की पुरुष महिला साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है और भारत का लिंगानुपात कितना है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है। अब देखिए, कम से कम 2-4 योजनाएं आपको प्रदेश की और केंद्र सरकार की ज़रूर पता होना चाहिए। केंद्र सरकार की भी आपको जो अभी हाल ही में जो योजनाएं लागू की गई हैं ज्वलंत मुद्दे पर, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका क्या नुकसान है, इन सभी बिंदुओं पर आपको बताना है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बलिम याचते वसुधाम में गौड़ कर्मक संज्ञा किसकी हुई है। देखिए, आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छा लगेगा, इससे तमाम प्रश्न बनेंगे। देखिए, आकाथितम च सूत्र सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 16 धातुएं जो हैं, दुह याच दंड जो भी धातुएं हैं, 16 द्विकर्मक धातुएं, उन द्विकर्मक धातुओं के बारे में आप, उनके कारण गौड़ कर्म होता है, साथ ही साथ प्रधान कर्म भी होता है। तो गौड़ कर्म किससे कर्म संज्ञा होती है, प्रधान कर्म में किससे संज्ञा होती है, और साथ ही साथ आपको तैयार रखना है कि इनमें विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है। बलिम याचते वसुधाम में प्रधान कर्म संज्ञा कौन है, किसकी हुई है, और गौड़ कर्म संज्ञा किसकी हुई है, और गौड़ और प्रधान कर्म में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, और होती है विभक्ति तो किस सूत्र से होती है। साथ ही साथ आपको यह भी तैयार करना है 16 धातुओं में जो अनुवाद बनते हैं उन अनुवाद को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और कर्मवाच्य, उसका भाववाच्य कैसे बनता है आपको ज़रूर याद रखना है। कर्मवाच्य पूछा जा सकता है, कर्मवाच्य थोड़ा सा टेक्निकल है, आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करके अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करें।
कम से कम 5 लोगों तक वीडियो शेयर करके सहयोग रूपी जो पुण्य कार्य है आप भी करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो ज़रूर प्रकृति अर्थात ईश्वर जिसको हम कहते हैं आपकी मदद कर देगी। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और तैयारी भी अच्छी हो। इसी उम्मीद के साथ पुनः मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तो आप सभी ने इस वीडियो को